आज आप सबका इससे उम्मीद करता हूँ सब करेंगे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसी में आपको स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया मुश्किल क्या आसान के बस ठान लिया तो ठान लिया। अब देखो पढ़ना है तो पढ़ना, पढ़ाना है तो पढ़ाना, ठीक है। अब लगे रहो, अब मैं भी लगा रहता हूँ कोचिंग पढ़ाने, ठीक है। अब मतलब इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर मतलब 4 9 7 8 9 तक हो चुके थे। अब नंबर 9 के नंबर कौन नंबर चल रहा है देख लेते थोड़ा सा। चलो सवाल लगाते हैं नेक्स्ट सवाल में। कह रहा हूँ कि सातवां सवाल हो चुका था, 8वां हो चुका, 10वां नंबर का सवाल है। 10वां सवाल में देखो क्या कह रहा है। 10वां सवाल उतार लेते हैं, ओके। 10वां क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 7 11 गुणे 13 प्लस 13 और 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 कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस प्लस 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस प्लस का 5। कह रहा भाज्य है, भाज्य है। भाज्य संख्या है कि नहीं, मतलब कोई कह रहा भाज्य संख्या है। कह रहा है ये चीज सवाल दिया 11 11 13 13 7 6 5 4 3 2 1। चलो ठीक है। कहते देखो इसमें सवाल में कह रहा है कि सोल्यूशन में देखते हैं। अब तो इसमें कह रहा है भाज्य संख्या है कि नहीं। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना, हल करना अपने तरीके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हल करो। चलो सोल्व करो। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो। 7 7 11 11 13 मतलब 13 13 मिल रहा है। हम लोग 13 का कॉमन कर सकते हैं। देखो 13 का हम लोग यानी 13 का कॉमन कर लिया। कॉमन जब करेंगे तो कॉमन जब कर लिया तो कोष्टक लगाओ। अब 7 11 बच्चा 7 गुणे 11 गुणे में 13 हट जाएगा, यानी प्लस का 13 11 सब हट जाएगा। प्लस का कॉमन किया तो उसका बट्टे में भाग हो जाता है। जब बट्टे में भाग हो तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 13 से 13 मतलब ये कैंसल, ये भी 13 13 कैंसल, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे एक एक बच जाएगा, ठीक है। तब एक एक बच्चे का तो करना ही। नेक्स्ट किताब में दूसरी किताब है। तो 11 नंबर में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ के इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कह रहा सोनिया को 18 मिनट लगता है, जब इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो क्या कह रहा है, तो लिख देना सोनिया को एक चक्कर लगाने, लिख देना सोनिया को एक चक्कर चक्कर लगाने में लगाने में समय कराए लगाने में समय कितना लगता है, 18 मिनट। 18 मिनट। अगर फिर रवि को इसे रवि को लिख दिया, रवि को कह रहा है, रवि को ऐसे डट डट कर दिया, हम लोग करेंगे समय कितना लगता है, 12 मिनट। इसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। इसी को 12 मिनट लगता है। ये चीज़ हो गई, मतलब इसी में चाहिए मैं कर दो, इसमें चीज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे सीधे सीधे होगा, इसमें क्या लिखना चाहो देख दो, ठीक है। ऐसे वही चीज़ हो गया, ठीक है। इसका मतलब वही चीज़ हो गया, ठीक है। मतलब वही चीज़ जो एक चक्कर लगाने में सीधा वही लग गया, ठीक है। ज़्यादा 12 मिनट लगता है। अब कह रहा है इसी को, तो एक चक्कर लगाने में कह रहा 12 मिनट लगती है, तो वे दोनों एक चक्कर एक समय चलना प्रारंभ करने के एक ही दिशा में चलना कितने समय बाद दोनों पुनः प्राप्त। अब इसमें कुछ नहीं करना। देखो कह रहा है दोनों दोनों के जबकि मैदान एक चक्कर 12 मिनट लगते, तो जब मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक समय ही चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, कह रहा है। मतलब देखो इसमें कोई नहीं, एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं है। देखो इसमें 18 है, 18 का हम एलसीएम करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। ये चीज होगी, 3 तरह करना और नहीं 18, चाहे डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो। 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 तरह करना, 3 एकम 3, ठीक है। विस्तार थोड़ा ले चलते हैं। तो ये चीज हो गया। आप देखो 12 का इस तरह कर लेंगे, 12 का हम कर लेंगे तो कहा जाएगा 2 छक्का 12, तो 3 6 और 3 एकम 3। तो ये चीज हो गया। अब देखो 12 का इसी तरह लेके लेते हैं, 12 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो 2 मिला 3 मिला। अब मैंने कहा था एलसीएम निकालने में जो मिलता है उसको हम सेम टू सेम उतार लेते हैं, और जो एलसीएम एलसीएम में निकालते हैं, एलसीएम करना सॉरी
एलसीएम में निकालते हमारा मासा में जब निकालते जो मिल गया तो वो उतार लेते। अब लासा में क्या होता है, एलसीएम में होता है जो चीज मिल जाए तो ठीक है, जो चीज मिल रहा है तो ठीक है, जो न मिले वो भी उतार लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2 गुणे 3। अब देखो 3 बच गया वो भी उतार लो, जो बचे शेष बचे वो भी उतार लो। ये चीज हो गया 3 × 9, 9 दूनी 18, या 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, ये ना आंसर आपका 36। 36 मिनट बाद दोनों एक समय। तो कितने समय बाद करा है, तो कितने समय पुनः प्रारंभ कर स्थान पर मिलेंगे। 70 मिनट बाद मतलब दोनों पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक है, एक साथ मिलेंगे, लिख देना एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत लिखना चाहो लिख लो। एक साथ दोनों एक समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, एक साथ लिख दो, एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है, चीज लिखना, ठीक। 12वां नंबर वही है, वृक्ष विधि। 12 वृक्ष आकृति वृक्ष, 12वां नंबर वृक्ष वाली विधि है। तो देखो इसमें कुछ नहीं, एक्स वाई के मान ज्ञात, एक्स एक्स वाई के मान बराबर वाई के मान ज्ञात। देखो इसमें लिखा ऐसे बना है, थोड़ा सा ग्रुप बना देते हैं, फिर ऐसे बना है, ऐसे बना है, फिर एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ठीक है। इसके बाद फिर दोनों ऐसे बने, कुछ ऐसे बना दिया, फिर कुछ ऐसे बना दिया, फिर ऐसे कुछ बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। इसमें लिखा 13, इसमें 5, इसमें वाई, इसमें 3, इसमें 195, इसमें 3, एक्स, ठीक है, इसमें एक्स लिखा और कुछ नहीं लिखा। चलो अब देखो इसमें कुछ नहीं, देखो इसमें तो ये चीज ये लगा, दोनों गुणा कर दें, इसको मिला ये दोनों गुणा कर दें, इसको मिला ये दोनों गुणा कर दें, कुछ सिंपल भी दिए इसमें। तो सॉल्यूशन करेंगे आपका हल होगा, ठीक है, सोल्यूशन हो गया। इसको देखो हल करेंगे तो एक्स को हम गुणा बराबर में ले जाएंगे, एक्स इक्वल टू 3 × 195, ये चीज हो गया। एक्स 3 × 95 करेंगे तो कहा जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 27, 3 एकम 3 2 5, 585। देखो गुणा कर लेते हैं फिर से, 5 × 3 = 15, या 3 × 5 = 15, या 3 × 5 = 15, 5 हंसा लगे 1, 3 × 27, 1 × 28 हंसा लगे 2, 3 एकम 3 2 5, ये चीज हो गया, ठीक है। एक्स का मान ये आ गया। वाई का मान देख लेते हैं, वाई का मान आपका क्या आएगा, वाई का मान 5 × 13 या 791, वाई का मान ये आ गया, यानी एक्स मान आपका ये आया और ये चीज यहाँ में आ गई, ठीक है, ये चीज आंसर होगा। 5 × 15, 5 × 3 = 18, 3 × 7 = 27, 3 एकम 3 3 2 5, ठीक है, 13 7 क्या हो गया, 5 × 13, 13, गलत यार, 13 × 5 = 65 होता है, ठीक है, ये चीज हो गया है। इसमें कुछ चाहिए, अब 13 × 5 = 65 हो गया, ये चीज आप देखते हैं नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट सवाल में। वाई का मान 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, ठीक है, वहाँ पे गलत हो गया क्योंकि हमने समझ लिया था क्या 791 7 बार 5 लिखा था, 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर देखो कुछ नहीं कह रहा, 13 नंबर सवाल में कह रहा 7 × 13 × 11 प्लस का 11 और दिया है, और मैं कह रहा 7 × 5 × 4, 3 × 2 × 1 प्लस का 3। अब देखो इसमें कोई सवाल जो ना पहले सवाल बताया था, कौन नंबर इसी तरह बताया था, शायद 10वां नंबर बताया था। 10वें नंबर सवाल करो, 7 13 11 11 11 3 7 8 7 6 5 4 3 2 1, सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो कहाँ लिखा है, इसमें देखो सेम टू सेम सवाल लिखा है, मान लो सवाल में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसमें क्या कर लेंगे, काम लेंगे 7 × 13 प्लस का 11, क्योंकि कुछ गुणा करेंगे इसमें ये प्लस का है तो कोई खोलेंगे कोष्टक वही आएगा, ठीक है, गुणा में होता है तो भीतर घुसता है, ठीक है। मान लो एक्स प्लस वाई गुणे में वाई लिखा है, इसको हम यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर इसको यहाँ करेंगे, फिर प्लस का वाई हो तो कोष्टक खोलेंगे तो वाई वाई प्लस वाई, ये चीज हो जाता है, ठीक है। इसमें फिर 2y x बराबर 2y, इसी तरह सवाल हो जाए, इस तरह यहाँ पे करना है, ठीक है। तो हम लोग यह कर लिए यहाँ पे इससे लेगा तो इसको काम ले लीजिए, रूप बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये काम लिया 7 × 13 प्लस 11 हट गया, प्लस का एक एक बचा,
एक हट जाएगा क्योंकि गेरा हट जाएगा। ठीक है, ये तो कोष्टक हम खोल लेते हैं, पहले रुक जाओ, पहले स्टार कर लेते हैं गुणे में, पहले हम हटा दें। लो कोष्टक पहले हम खोल लेते हैं, लो कोष्टक खोल लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। 13 गुणे में 11 प्लस का 11, अब यहाँ पे हम लोग 11 का कॉमन ले लेते हैं, 7 गुणे 11 प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1391, एक 92, जाओ 1391 प्लस का 1 गुणे में 11, 91 एक 92 प्लस 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 99, 99 99 100 101, 1012 या 1012। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है यार, जो जो बात संख्या लिख रहे हैं, जो बात संख्या लिखना चाहो, बात संख्या है, जो बात संख्या लिख रहे हैं, जो बात संख्या है। हाँ है, ठीक है, ये ले, ये चीज़ हो गया। जो एक भाज्य संख्या लिखना चाहिए, एक भाज्य संख्या, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भाज्य संख्या है। अब देखो ये चीज़ है, ये चीज़ हल कर, यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, अब देखो इसमें 3 है, इसको भी खोल लेते हैं बराबर करके। 7 गुणे 6 फर्स्ट लगा दिया, गुणे 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे गुणे में 1 गुणे प्लस का 3, ये चीज़ खोला, 3 3 मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग 3 काम लेना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस का 1। ठीक है, काम ले लेकर 3 हट गया, 3 की जगह हमने 1 लिख दिया, 1 का गुणा करेंगे तो 1 का वही, जैसे यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ 1 गुणा कर 4 है, 4 कर दिया, वही चीज़ डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इसको अनुसार हम लोग कर गुणा करते हैं सीधे। देखो 7 पना 7 42, 42 दूनी 84, 84, तो 84 लिख दिया। 7 42, 42 दूनी 84, अब 5 चौक 20, उन्हें 20 कर लिया, तो 3 काम ले लिया हम, 3 3 से यहाँ पता 1 1। ठीक है, तो 42, 7 42, 42 दूनी 84 गुणे 20, 5 चौक 20, प्लस में 1 कर दिया, 1 करा। ठीक है, गुणे में 3 कर लिया, 3 काम ले लिया, तो 2 चौक 8 जीरो, 8 2 16, 168 गुणे 1 प्लस का 1, प्लस का 1 गुणे में 3 करेंगे। ठीक है, गुणे में 3 करेंगे, जब देखो इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें इसमें 42, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें देखो ये चीज काम ले लिया, तो 42 आप प्लस 1 कर लो, 1681, 1681 प्लस का 1 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 3 24 के लिए 4 हंसा लगा, 2 छंग 18 2 20, 3 2 5, 5043, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम ले ये वाला सवाल देखो, इसमें भी कुछ नहीं, देखो इसमें दृश्य वाले 14 नंबर नीचे का एक एक्स वाई के मान कहते हैं, एक्स कामा वाई कामा एस कामा वाई कामा जेड, जेड के का मान किया, जेड का मान एक्स वाई के मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना सभी के, एक्स में क्या रखता है, इसमें बना लेंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना है, इसका ऐसे बना है, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, फिर ऐसे बना लेते हैं, देख देते थे एक्स, यहाँ 2 33 81, समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, 33 81। ठीक है, 33 81, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे वाई, यहाँ पे इसके अनुसार फिर इसमें दो बन गए, 7 161, यहाँ 7, यहाँ 161, उसके बाद ये वाला बना दिया, तो जेड, यहाँ 7, यहाँ जेड। ठीक है, ये चीज़ है, 161 का जेड हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है थोड़ा सा, तो एक्स के मान के, तो एक्स के दोनों को गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 33 81, तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 के लिए 6 ऐसा लगा 1 है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 6 ऐसा लगा 2 3 6 7, 2 3 6 67 62, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 की 6, 2 3 6 7, 2 3 6 6। ठीक है, सही है। अब y का मान देखते हैं हम लोग, y का मान, जब y का मान 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 छोटे 16 6, 2 3 6 7, 2 3 6। ठीक, y का मान जब करेंगे, y का मान 7 गुणे 161, उसको ये y का मान का निकालना है, तो 7 गुणे का, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 फिर 2 ऐसा लगा 4, 7 एकम 7 4 11, 11 27, ये y का मान आ गया। ठीक है, अब z का मान निकाल लेंगे इसी तरह, z का मान निकालेंगे जब, तो z का मान निकालेंगे,
161 बराबर 7 गुणे जेड, तो ये बट्टे में आ जाएगा 161 बट्टे में 7 बराबर जेड, 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो जेड बराबर 23। अब वाई तो एक्स वाई जेड का मान ये हो गया। अब एक्स तो 16, तुम लिखना चाहो तो वाई का मान ये लिखा, ये भी आंसर हो जाए, तो जेड वाई एक्स कामा वाई कामा जेड ऐसे लिख दो, बराबर में लिख देंगे। एक्स मान 67 62 कामा 11 27 कामा 23, ये चीज़ आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बस ये चीज़ हो गया। आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, वो मेरे तो समझ में आ रहा है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। ठीक है, जय जय भारत।